राहु एक ऐसा ग्रह जब देने पे आए तो करोड़पति बनाए और लेने पे आए तो आपकी ऐसी ले ले कि आप किसी को कुछ देने के लायक ही ना रहे। तो राहु कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खतरनाक हो रहा है साल 2025 में। साल 2025 में राहु आपकी बैंड बजाएगा और आप देखते रह जाएंगे और वो बजाता रहेगा, क्योंकि राहु पिछले 18 महीनों से कहीं और थे और मई 18 को 18 महीने बाद राहु आ जाएंगे अष्टम हाउस में, और अष्टम हाउस में बैठेगा राहु तो आपकी बैंड बजनी तय है। लेकिन घबराइए नहीं, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं आपको राहु से बचने का उपाय भी बताऊंगा कि राहु आपकी बैंड ना बजा पाए बल्कि आप ही राहु को भगा दें और राहु से शुभ परिणाम ले लें। तो पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। साल 2025 में राहु का होगा परिवर्तन और ये होगा 18 मई को। कर्क राशि वालों के जीवन में राहु करने वाले हैं तांडव। अब आपको नचाएंगे ता ता थैया, यानी अब आपके जीवन में होगा डिस्को डांस। राहु के हाथ में होगी कमान, राहु आपको नचाने वाले हैं। जिसका शुभ होगा राहु वो तो बच जाएगा, जिसका अशुभ होगा राहु उसको तो कष्ट आना ही आना है। अष्टम हाउस यानी कष्ट। तो साल 2025 में 18 मई के बाद जब राहु बदल जाएंगे तो राहु दैत्य हैं। तो राहु कहीं ऐसा ना हो कि आपको बहुत बड़ा कष्ट दे दे। राहु जब अच्छा है तो इंसान करोड़ों में खेलता है, राहु जब बुरा होता है तो फिर रोड पर वो लौटता है। यानी कि राहु जब देता है तो कुर्सी देता है, और राहु जब छीनता है तो फिर सड़क पर लेटाकर खूब दौड़ाता है। राहु एक चमत्कारी ग्रह है, तो राहु से बच के रहें कर्क राशि वाले तो बेहतर रहेगा साल 2025 में। अष्टम भाव में राहु होंगे साल 2025 में। 18 मई को राहु बदल जाएंगे 18 महीने बाद, और अगले 18 महीने तक बैंड बजाने वाले हैं कर्क राशि वालों की। अष्टम हाउस कष्टों का है। अष्टम हाउस में जब भी राहु बैठते हैं तो शुभ नहीं माने जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे बुरा घर है, बुरे में बुरा घर बैठेगा तो बुराई को बुराई काटती है। ऐसा थोड़ा ना होता है। अब राहु तो राहु हैं। हाँ, राहु एक चीज दे सकते हैं। अगर शुभ राहु हुआ तो अचानक से गड़ा हुआ धन संपत्ति मिल जाएगी, और अगर अशुभ राहु हुआ तो जो धन तिजोरी में छिपा के रखा था वो भी निकाल के बाहर कर देंगे और आपको तबाह कर देंगे। यानी भिखारी भी बना देते हैं राहु और राजा भी बना देते हैं राहु। तो 8वां घर जो है वो सेहत का है। तो हो सकता है कर्क राशि वालों की सेहत बिगड़ जाए, चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जिस गाड़ी के ऊपर बैठ के आप चल रहे थे हो सकता है गाड़ी आपके ऊपर चढ़ जाए। ध्यान रखिएगा। आपका जीवन जो है वो आप पर बोझ बन सकता है। वैवाहिक जीवन में कमी आ सकती है। अभी तो शादी हुई है 2 महीने पहले, अभी तक तो पति पत्नी बोलते थे आई लव यू, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, और ऐसा क्या हो जाएगा 18 मई को कि यही पत्नी यही पति बिल्कुल बदल जाएंगे। जिस पत्नी के हाथ में था गुलाब का फूल उसके हाथ में आ जाएगा बेलन, और जिस बॉयफ्रेंड के हाथ में थी आइसक्रीम उसके हाथ में आ जाएगा, कहते हैं ना, कांटों वाला गुलाब का फूल। यानी कि जिंदगी में कांटे हो जाएंगे। अभी तक तो अच्छे थे, एकदम से जब राहु बदलेंगे तो यह इसके प्रभाव आपको मार्च से ही मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा ग्रह जब बदलता है तो उसके प्रभाव शुरुआती कुछ महीनों में ही मिल जाते हैं उसके बदलने से पहले। तो मार्च से ही सावधान हो जाइएगा, मार्च अप्रैल से। तो आपके जीवन में अब तकलीफ वैवाहिक जीवन में आएगी। जिनकी भी अभी शादी के बैंड बजे हैं ना 18 मई के बाद, ध्यान रखना, अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपके घर में आपका बैंड बजने वाला है। जिस पत्नी के साथ करते थे प्यार, जिस पत्नी और पति के साथ आपने खाई थी जीने मरने की कस्में, अब जीना हो जाएगा थोड़ा सा मुश्किल अगर आपने अपने राहु को नहीं सुधारा तो। ध्यान रखिएगा, आपका जीवन कष्ट में होने वाला है। राहु आपराधिक गतिविधि देते हैं, यानी कि पैसा कमाने के लिए आदमी अपराध कर देता है, नंबर 2 के काम अपना लेता है, अपने जीवन साथी को धोखा देकर कहीं और इलू कर लेता है, थोड़ा अतरंगी हो जाता है, थोड़ा इधर उधर नैन मटक्का करने लगता है आदमी। यानी चरित्र फाड़ के रख देता है, यानी चरित्र खराब कर लेता है इंसान राहु जब खराब होते हैं। तो अभी हुई है शादी, पता चला इनकी तो पहले से ही कुछ और चल रहा है, या फिर ये मैडम तो पहले ही कहीं और सेट हैं और हमारा तो
वाट लग गई। ऐसी चीजें निकल कर सामने आ सकती है, किसी के साथ भी हो सकता है। आजकल दुनिया में लड़का धोखा दे या लड़की धोखा दे, कोई भी किसी को धोखा दे सकता है। इसके लिए कोई वो नहीं बना कि लड़की ही देगी या लड़का भी देगा, कोई भी हो सकता है कमीना। एक गाना सुना है ना कि हमें तो अपनों में ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, गाना नहीं है सॉरी शायरी है। हमें तो अपनों में लूटा गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती भी वही डूबी जहाँ पानी कम था। तो ऐसे ही आपकी कश्ती भी कम पानी में डूब सकती है। जिस नाव पे सवार थे आप, वही नाव आपको डुबा सकती है। रिश्तों में, परेशानियों में, जिंदगी के प्रति आप गंभीर नहीं रहेंगे, सीरियस नहीं होंगे। अरे देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, कल देख लेंगे, परसों कर लेंगे, आप इसी तरीके की बातें करेंगे, यानी कि सीरियस नहीं होंगे। रिश्तों में तनाव होगा, सब कुछ हल्के में लेंगे। अरे कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अरे इसकी ऐसी की तैसी, ये क्या कर लेगा, दूसरा आके मारेगा आपके पेट में मुक्का, आप कहेंगे अरे राम अब तो हालत खराब हो गई, और आप सामने वाले को हल्के में ले लेंगे और उसकी बातों को गंभीरता से ना लेने की वजह से आपकी जीवन में गंभीर स्थितियां पैदा हो जाएंगी। छोटी मोटी बीमारी होगी, आप कहेंगे अरे लगाओ भैया तेल, अभी सही हो जाएगा, मलहम वलहम लगा लो सही हो जाएगा। पता चला 4 दिनों के बाद टांग काटनी पड़ गई, यानी रोग फैल गया। ऐसा हो सकता है, तो ऐसी गलतियां मत करिएगा। लड़ाई झगड़े मत करिएगा। पति पत्नी है, प्रेमी प्रेम का है, सब्र रखिएगा, वरना सब्र जब टूटेगा, जब बांध टूटता है ना, तो फिर क्या होता है, शहर के शहर डूब जाते हैं, ऐसे आप भी डूब जाएंगे। दुर्घटना का योग बन जाता है। और जिनके भी घर की छत पक्की है, भैया जो टीन ऊन वाले घर में रहते हैं ना, इनकी आरसीसी की छत नहीं है, कई लोग वो लकड़ी की छत में रहते हैं। जो लोग चलो पहाड़ों में रहते हैं उनकी एक अलग बात है, लेकिन जिन लोग की छत खराब है, टपक रही है, या छत टीन की है, या वो क्या कहते हैं पत्थर वाली छत है, ऐसे लोगों की तो छत ही गिर जाएगी उनके ऊपर। कहने का मतलब है छप्पर फाड़ कर सफलता नहीं मिलेगी, छत फाड़ कर दुख मिल जाएंगे। तो भैया छत वत अपनी सही करा लो। और नया घर बना रहे हो 18 तारीख के बाद, यानी 18 मई 2025 के बाद, तो पक्की छत डालना, वरना तुम्हारी इतनी बजेगी कि तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारे घर में इतना बैंड बजेगा कि पड़ोसी भी नाचेंगे। तुम्हारे पर दुख इतने आएंगे कि पड़ोसी तुम पे हंसेंगे। ऐसी स्थिति आ सकती है जिनकी भी घर की छत कच्ची है, या वो घर की छत बनवाने जा रहे हैं और कच्ची डलवाते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से घर की छत टूट जाए और उसको रिपेयर कराना पड़े, तो पक्की बनवाना भैया, आरसीसी वाली, पैसा वैसा इधर उधर से इंतजाम कर लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। यकीन मानो, जो छत आप डलवाने वाले हैं, मान लो टूट गई है या नई छत डलवा रहे हैं, अगर पुरानी नहीं डलवाएंगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नया सामान होगा सारा। और जिनकी छत टूट गई है और उन्होंने पूरी छत तोड़ के नई छत डलवाने जा रहे हैं, तो पुराना जो मलबा है उसका भी प्रयोग करिएगा नए मटेरियल में। जो कुछ निकल सकता है पुराने मलबे से उतना निकालिएगा और उसका भी प्रयोग करिएगा, तभी बचेंगे, वरना बड़ी दिक्कत आ जाएगी। यानी नई छत अगर आप डलवा रहे हैं पुरानी छत को तोड़कर किसी भी कारण से, तो पुरानी छत का जो मलबा बचेगा, सरिया होगी, जितना प्रयोग हो सकता है उसका प्रयोग नई छत डलवाने में करिएगा, और जितना बचे उतना नया मटेरियल लीजिएगा। यानी मिक्स पुराना और नया मिलाकर छत बनानी है। अगर सही तरीके से नहीं चले, कोई भी नंबर 2 का काम किया, तो जज के सामने पेश होना पड़ेगा, यानी कोर्ट कचहरी हो जाएगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। घर में आपकी पानी की टंकियां लीक होने लगेंगी, टूट जाएंगी, तुरंत बदलवा लेना। पानी टपकेगा, समझ लीजिए आपका सुख टपकने वाला है। इस समय में जिनका भी राहु मजबूत होगा कर्क राशि वाले का, और वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चिकित्सक हैं, या इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत पैसा कमाने वाले हैं। बिजली का सामान दहेज में भैया मत लेना। जिनकी भी शादी मई 2025 के बाद होगी, तो 18 महीने कैलकुलेट कर लेना, 18 महीने राहु यहीं पर रहेंगे। तो बिजली का टीवी, फ्रिज, ये सब चीजें, सेल वेल से चलने वाली चीजें दहेज वहेज में मत लेना, वैसे भी नहीं लेना चाहिए, और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जो भी लोग साइंटिस्ट हैं उनका भी काम बहुत अच्छा चलने वाला है, राहु उनसे कुछ खोज करवा देंगे। बुखार अगर हो जाता है इस समय में, आप बीमार पड़ सकते हैं, शारीरिक कष्ट हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है और बुखार उतर नहीं रहा है, तो कम से कम 8 किलो जौ गौमूत्र में धोकर बहते हुए नदी में बहाएं, इससे आपकी सेहत में सुधार आएगा। दहेज में मैंने फिर बोला, बिजली से संबंधित सामान मत लीजिएगा। घर में छत को सोच समझकर बदलवाइएगा। 4 ग्राम चांदी का टुकड़ा हमेशा अपने गले में डालिएगा,
जैसे मैंने भी डाला हुआ है। राहु चिंता देगा, परेशानी देगा, मानसिक तनाव देगा, अशांति देगा, चिंताओं में आपकी चिता जलने जैसी स्थिति आ जाएगी, दुर्भाग्यपूर्ण जीवन हो जाएगा। दुर्भाग्य से आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसको झेलना मुश्किल हो जाएगा। ऋण चढ़ जाएंगे, कर्जे चढ़ जाएंगे, शारीरिक कष्ट बढ़ जाएंगे, गुप्त रोग हो सकते हैं, पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल अटैचमेंट कम हो सकती है, जुए सट्टे में बहुत कुछ हार बैठेंगे और इधर उधर भटकाव हो सकता है, अपने साथी के साथ विश्वासघात कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और बन सकते हैं बहुत सारे इस समय अनैतिक संबंध और आपकी गुप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप इधर उधर गंदी गंदी गलियों में भी जा सकते हैं, सावधान। राहु को अच्छा करना है, 4 ग्राम चांदी का टुकड़ा गले में डालिए, चंद्रमा से संबंधित उपाय करिए और भगवान शिव की उपासना करिए। और जितना धार्मिक हो जाएंगे, जितना तीर्थ यात्रा करेंगे, जितना भगवान का आशीर्वाद लेंगे, माथे पर, जुबान पर और नाभि पे केसर का टीका लगाइएगा। सावधान रहिए, समय कुछ सही नहीं आ रहा है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी राहु खराब हुआ तो भैया मैं यही कहूंगा, तुम्हारी राहु बुरी तरीके से बैंड भी बजाएंगे और तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। और अगर यही राहु को अपना मेंटेन रखा तो बच जाओगे। और हो सकता है राहु चमत्कार दिखा दें तो आपके जीवन में भी कुछ आविष्कार हो जाए, यानी धनी बन जाए। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब है और ये आने वाले वक्त से बचना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं, दिए गए नंबर पर संपर्क करें और बच जाए। इस समय बचना जरूरी है। नंबर आपके सामने है, आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। राधे राधे।